Hey guys, what's up? Welcome to Tayari Days. Today is 19th of March and only 22 days are left for CET. It's a bit scary, but okay. Let's handle this. The only thing we can do is use our time wisely and do our best. That's what I'm convincing to myself as well. So, guys, today I'm going to tell you what I did, and also there were doubts regarding organic chemistry. So, I'll tell you that as well. सो मुझे 3-4 कमेंट्स दिखे कि ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट शेयर करूँ एंड देन ऑर्गेनिक के लिए टिप्स कुछ. तो ऑर्गेनिक मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट मतलब आई डोंट हेट इट बट आई डोंट लाइक इट, यू नो. एंड ऑल्सो इतनी जल्दी याद नहीं रहती. याद रहती है तो फिर रिविजन लगते हैं बहुत सारे, वो सबके साथ वैसे ही है. तो मैंने क्या किया कि बस टारगेट की जो मेरे पास ट्रायम्फ की बुक है उसमें से जो फर्स्ट पेज पे है ना, प्रिपरेशन, रिएक्शन, सारी चीज़ें उन्होंने दी है, वो बस मैंने मेरे नोट्स में लिखे हैं ताकि मैं बार बार रिवाइज़ कर सकूँ. यू नो दिस प्रिंटेड टेक्स्ट एंड ऑल जो टारगेट में दिए उससे ज़्यादा इजी मुझे मेरे लिखे हुए लगता है. तो जो टारगेट के दिए है दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन इन माय बुक ओनली. दैट या सो दैट इज़ व्हाट योर गाइस आर सेइंग कि वो चाहिए. तो मैं आपको टारगेट की बुक के पिक्चर्स इस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएंगे. आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो यू कैन टेक प्रिंट आउट और यू कैन राइट इट ऑन योर सेल्फ. सो यू डिसाइड, बट इट इज़ फ्रॉम टारगेट ओनली. मैंने कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ के नहीं बनाया. इट्स जस्ट रिएक्शंस उनके. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जाम्पल के लिए हैलोजन लिया तो, या फिर अल्डिहाइड हम लेते हैं, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन रिएक्शंस होंगे पहले, उसके बाद अल्डिहाइड के जो रिएक्शंस है वो होंगे. तो उस तरह से दो टाइप ऑफ लाइक अल्डिहाइड की प्रिपरेशन रिएक्शन, देन कीटोन के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, लाइक दैट दे हैव गिवन. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन. सारी थ्योरी या फिर जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी नहीं है उसमें, बस रिएक्शंस है. सो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग, तो मैं देती हूँ लास्ट इस वीडियो के एंड में. एंड ऑल्सो गाइस, टिप्स आई वुड गिव कि मैं लिखा है मैंने वो मैं बार बार रीड करूँगी. लाइक अगर मुझे कुछ पढ़ाई करके बोर हुआ तो चलते फिरते या फिर जस्ट देख लिया एक बार, वैसे करके आई विल ट्राई टू गो थ्रू रिएक्शंस अगेन एंड अगेन. जब हम बार बार उसे देखेंगे आई गेस वी विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम एज मल्टीपल रिविजन्स विल हेल्प अस. सो दैट इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग. एंड या फॉर टुडे आई जस्ट रिवाइज इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज. दिस इज़ माई बोर्ड्स बुक, जो मैंने बोर्ड्स के वक्त नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे. या सो वो वाली नोटबुक है ये. मैंने बस इसमें से जो भी फॉर्मूलाज है ना वो बस रिवाइज किए हैं. ओनली फॉर्मूलाज, आई हैव डन नथिंग क्वेश्चंस बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव gone through calculus, be differentiation, integration. तो calculus को मैंने हाथ ही नहीं लगाया. सो आई थॉट आई जस्ट गो थ्रू इट. दिस इज़ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स. ये मेरे पास शॉर्ट नोट्स जो है इसमें से मैंने रेफर किए हैं. कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं लिखने चाहिए वो लिखे हैं. एंड आई एम सॉल्विंग PYQs. आई एम ट्राइंग कि आई एम एबल टू कंप्लीट each type of question. Like if I've taken thermodynamics and enthalpy के questions हो, work done के questions हो, या फिर delta H related, delta S entropy के questions हो, I cover every type of question rather than like एक ही टाइप के 4 question. उतना टाइम भी नहीं है एंड उतना टाइम अगर मैं एक चैप्टर को दूँगी तो वो कवर भी नहीं होगा, तो फ़ायदा नहीं है. इसलिए मैं हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करने का ट्राई कर रही हूँ. तो वही मैंने किया है. इट्स नॉट सेटलिंग हियर. ओके, वही मैंने किया थर्मोडाइनमिक्स के साथ. एंड फिजिक्स का आज मेरा इतना हुआ नहीं है. कुछ मैंने KTG स्टार्ट किया है. KTG के कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं. नहीं लाइक अगर 25% ऑफ द चैप्टर हुआ है ऐसा बोल सकती हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड कल का दिन मेरा अनप्रोडक्टिव था तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था. आई वॉज फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड. तो ये सब हुआ तो कल मैंने वीडियो नहीं डाला था. या एंड आज मैंने किया है कंप्लीट टारगेट्स. तो अब तक कंप्लीट नहीं हुए मेरे, तो आई स्टडी देखते सोते वक्त तक कितना होता है कंप्लीट. आई ट्राई माई बेस्ट एंड यू गाइज ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. टिल देन कीप स्टडिंग, डोंट क्विट गाइज. 20 दिन बचे हैं, 100% दे दो. And yeah, we'll crack it. Bye guys.